ऑफिसर्स, हमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि जब कोई हाई लेवल पे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है और आखिर वही ऐसे काम कर रहा है तो हम तो ये सोचेंगे कि हम तो सुरक्षित हैं ही नहीं। समीर वानखेड़े अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई अच्छे से और उसी ड्यूटी को उन्होंने मतलब कि अपने हिसाब से फंसा दिया, उन्होंने उनको उल्टा ही फंसा दिया अपने पावर के चलते, नहीं तो ये आर्यन खान बच नहीं पाते। धुआं बिना आग के नहीं उठता है ना, एक्चुअली बात यह है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम पूरी तरह से कन्फर्म नहीं होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपोज होके आ जाती हैं, तो हमें उनको देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है, उसके बाद कंसिक्वेंसेस आते हैं। वसूली गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस बच्चे ने तो 1 महीने का काटा इधर उधर, उसके फैमिली को जो परेशानी हुई, फैमिली जो मेंटल जो हुआ, तो उसका कोई अब चाहे उसको आप फाइनल निर्दोष कर दीजिए, लेकिन क्या वो समय उसका आप वापस कर सकते हैं? ये सारा बिका हुआ है, मीडिया भी बिका हुआ है और सारे अधिकारी सब बिके हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क और आज हम बात करेंगे शाहरुख खान के बेटे की, आर्यन खान की। जो शाहरुख खान जो बॉलीवुड के बादशाह हैं, उनका बेटा आर्यन खान जो ड्रग्स मामले में काफ़ी जो है चर्चा में रहा और एक बार फिर से समीर वानखेड़े चर्चा में है, जिसने आर्यन खान पर आरोप लगाया, गिरफ्तार किया था और फिर अब समीर वानखेड़े पे वसूली के आरोप हैं। ये भी माना जा रहा है कि 25 करोड़ की वसूली की बात कही गई। क्या कुछ कहना है, लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर, इन लोगों से बात करके। क्या नाम है आपका? अभी त्रिपाठी। क्या करते हैं आप अभी? इस टाइम मैं MBA कर रहा हूँ। MBA कर रहे हैं आप, स्टूडेंट हैं। शाहरुख खान को तो जानते होंगे नो डाउट, उनके बेटे आर्यन खान के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। ये ड्रग्स मामले में जो अक्टूबर में लास्ट ईयर जब उनका जो नाम उछला था, एक बार फिर से मामला चल रहा है। समीर वानखेड़े जो कि NCP के ऑफिसर थे और उन पर वसूली का आरोप लग रहा है, तो क्या लगता है कि इस तरह की जो एजेंसियां हैं और उसमें इस तरह के लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर जो बड़े लोग ही जो नेता नगरी में जो हैं, ये सब यही लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो आम आदमी पे और जो छोटे स्तर के लोग हैं उन पे क्या ही असर पड़ेगा, बस यही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली ये कह सकते हैं कि लाइक ऑफिसर्स, हमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि जब कोई हाई लेवल पे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है और आखिर वही ऐसे काम कर रहा है तो हम तो ये सोचेंगे कि हम तो सुरक्षित हैं ही नहीं, जिससे हमें उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलाएगा। वही ऐसी चीज़ें वसूली कर लिया, काम निकाल दिया, तो हमें लगता है कि ये चीज़ गलत है। शाहरुख खान को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। आर्यन खान को जानते हैं? आर्यन खान को जानते हैं, शाहरुख खान के बेटे? हाँ, बेटे को जानते हैं। तो समीर वानखेड़े पे जो आरोप लगा है वसूली का, 25 करोड़ की वसूली करने का आरोप, कहा जा रहा है कि वसूली करना चाहते थे इसलिए ड्रग्स केस उन पर लगा था, इसको कैसे देखते हैं कि क्या ऑफिसर्स इस तरह करेंगे तो आम पब्लिक, आम जनता क्या सोचेगी, क्या सोचती है? मैम, ये पॉलिटिकल सियासी चीज़ें, इसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो मुसलमानों पे हर चीज़ का मुद्दा बनाया जा रहा है, तरह तरह की चीज़ों, और वो एक एक्टर हैं, वो क्या करते हैं उनके बारे में इतना हम नॉलेज भी नहीं रखते मैम जी। आपने कहा मुसलमानों को, तो मुसलमान की बात यहाँ पर नहीं है, और भी तो स्टार्स हैं जिन पर ड्रग्स के केस मामले उन पर भी लगते हैं इल्ज़ाम, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो मुसलमान की वजह से लगा? मैम, अब उनका क्या मसला है, क्या चीज़ नहीं, ये चीज़ मैं नहीं जानता, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता मैम जी। क्या नाम है भैया आपका? शिवम। आर्यन खान, शाहरुख खान को जानते हैं आप? जानते तो भाई हैं। अच्छा, इन दिनों फिर से उनके बेटे का जो मामला था ड्रग्स केस में, आर्यन खान को जो है घसीटा गया था। अब समीर वानखेड़े पे कई सवाल उठ रहे हैं, CBI जांच चल रही है, इसको कैसे देखते हैं कि जो कल तक के जिन्होंने केस लगाया ड्रग्स केस, आज वही वसूली मामले में कटघरे में खड़े, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा सीधा कहना है कि ये बड़े आदमी हैं, ठीक है, इनके पास पावर है। समीर वानखेड़े अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई अच्छे से और उसी ड्यूटी को उन्होंने मतलब कि अपने हिसाब से फंसा दिया, उनको उल्टा ही फंसा दिया अपने पावर के चलते, नहीं तो ये आर्यन खान बच नहीं पाते। ओवरऑल आपको लगता है कि वो ड्रग्स लेते होंगे, ड्रग्स? बिल्कुल,
बिल्कुल लेते होंगे, क्योंकि इतनी बड़े इंडस्ट्री में नंबर 1 बादशाह के नाम से जाने जाते हैं वो, और उनका बेटा अगर बिल्कुल लेता होगा मुझे तो लगता है, क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि ज़्यादातर हाई प्रोफाइल केसेस में हाई प्रोफाइल लोग ही फंसते हैं क्योंकि वो ड्रग्स लेते हैं। क्या नाम है आपका, पहले बताइए। प्रशांत नेगी। प्रशांत निधि, जो आर्यन खान है शाहरुख खान के बेटे, इन ड्रग्स केस वाले, हाँ, तो अब समीर वानखेड़े पे जिन्होंने ड्रग्स केस लगाया था वो फंस रहे हैं वसूली में। तो कैसे देखते हैं आप, एक ऑफिसर जब ऐसा करेगा तो इससे आम जनता पे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क है, इतनी बड़ी रिस्पेक्टेड पोस्ट पे अगर उसके बाद भी वो ब्राइब मांग रहा है, सब चीज़ कर रहा है, तो फिर गलती है वो, जाहिर सी बात है। अभी तो चैट्स भी वो लीक हुई, इनकी व्हाट्सएप चैट्स भी लीक हुई थी जिसमें वो कह रहा, शाहरुख खान कह रहा था कि प्लीज़ फॉरगिव माय सन, और मतलब ये सब चीज़ें जो चीज़ थी। अब तो बाकी तो फिर अब जब उनके ऊपर वो जांच बैठी हुई है तो फिर जब जो भी मतलब जब हो जाएगी पूरी जांच होगी तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी पता चलेगा, तो उसी हिसाब से चीज़ होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि इतनी एजेंसी में, ऐसी एजेंसीज में ऐसे आदमी हैं, भ्रष्टाचार इतना बढ़ता जा रहा है? भ्रष्टाचार और करप्शन तो हर जगह ही है। इससे आम जनता पर क्या? आम जनता को तो इफेक्ट पड़ता ही है मैम। आप क्या सोचते हैं? मैं सोचना है कि आप जॉब हो तुरंत उनको वो करें, निकाले जॉब से। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? सुमित पांडे। ये बताइए, आर्यन खान का जो केस चल रहा था ड्रग्स मामले में, जिसमें समीर वानखेड़े हीरो बने हुए थे, अब उनका मामला जो सामने वसूली का आया है, समीर वानखेड़े पे वसूली का आरोप लग रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? कल तक के जो हीरो बना हुआ था, जो उस ऑफिसर के खुद ही वो कटघरे में है, एक विलन के रूप में उनको देखा जा रहा है। ये तो गलत है मैम, उसको फंसाया जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। उनके ऊपर ये आरोप है कि 25 करोड़ रुपए मांगे। इस तरह के ऑफिसर हैं, एजेंसीज में काम कर रहे हैं, ऐसी एजेंसी में होने के बावजूद इस तरह का हरकत करना, वसूली करना, सिर्फ उसको फंसाया जा रहा है। सब जानते हैं, बड़े घराने के बच्चे सब करते हैं, इसीलिए बस उसको फंसाया जा रहा है। भाई बड़े घराने के वो बच्चे हैं, इसीलिए उनको ले जाके उनको फंसा देंगे, अधिकारी को फंसा दिया जाता है। अपने यूपी में देखिए कितने हैं। उनका नाम अब वसूली में आ रहा है, सीबीआई पर जांच, सीबीआई की जांच बैठी है, उन पे ये आरोप आ रहा है कि उन्होंने 25 करोड़ की वसूली, उन्होंने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे। इसको कैसे देखते हैं, एक ऑफिसर होकर इस तरह की मांग करना? जहाँ तक उनका सवाल है, जो उनकी इमेज है पहले से, तो उस हिसाब से तो नहीं लगता कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए मांगे होंगे, है ना। अब बाकी तो अफवाहें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आभा ओझा है। हाँ, शाहरुख खान को आंटी देखती हैं आप? एक्चुअली देखिए, मैं उन लोगों को देखती हूँ जो हमारे देश के प्रति समर्पित हैं। मैं ये नहीं कहती कोई गलत है कोई सही है, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि हमें उन्हीं लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो एक्चुअली हमारे देश के लिए कुछ करते हैं, हमारी कंट्री के लिए कुछ करते हैं। अच्छा, तो शाहरुख खान का बेटा जो आर्यन खान है, उस पर ड्रग्स केस का मामला लगा हुआ था, ड्रग्स का आरोप लगा था। अब उस आरोप में एक नया मोड़ आया है। जो समीर वानखेड़े कल तक हीरो बने हुए थे, आज उनके ऊपर सीबीआई जांच बैठी है, 25 करोड़ की वसूली का आरोप है। कैसे देखते हैं आप इसको कि एक इतनी ऊंची पोस्ट पर जब इतना करप्शन इस तरह से, तो फिर पब्लिक क्या सोचेगी? देखिए, एक्चुअली कहते हैं ना कि धुआं बिना आग के नहीं उठता है ना। एक्चुअली बात यह है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम पूरी तरह से कन्फर्म नहीं होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपोज होके आ जाती हैं। तो हमें उनको देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है, उसके बाद ही कंसिक्वेंसेस आते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि समीर वानखेड़े पे ये जो आरोप लग रहे हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकती कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मैंने कहा ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो दैट इज़ द एक्चुअल थिंग फॉर मी। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि समीर वानखेड़े? नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा ना मैं आर्यन खान का सपोर्ट कर रही हूँ ना इनका, और पूरी तरह से मैं अपोज में भी नहीं हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। ड्रग्स मामले में इसका जो आरोप लगा था, अब जिस ऑफिसर ने इस तरह किया था समीर वानखेड़े, अब वो खुद ही सीबीआई के रडार पे है, तो इसको कैसे देखते हैं कि एक ऑफिसर इस तरह की हरकत कर सकता है? तो आम जनता क्या सोचती है कि सीबीआई जांच बैठ गई, वसूली का आरोप है? ऑब्वियसली अगर हायर लेवल्स के अगर ऑफिसर्स ऐसा कर रहे हैं तो आम जनता का जो भरोसा होता है थोड़ा सा डगमगा जाता है। और जब आर्यन खान के मतलब केस के जो ऑफिसर थे सेम उन्हीं का किया गया है, तो थोड़ा सा सस्पिशन रहता है कि क्या मतलब सच में उन्होंने ऐसा किया है या फिर कुछ
उसके पीछे कोई ऐसी साजिश उनके लिए की गई थी, इसी वजह से। बट अगर सच में उन्होंने किया है तो सच में कुछ अच्छा बात नहीं है, क्योंकि वो हायर लेवल्स के हैं, उन पे भरोसा होता है हम लोगों का। और बस अगर सच में उन्होंने किया है तो देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है अभी, तो ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? ब्रिजरानी। शाहरुख खान को तो जानती होंगी, मूवियाँ भी देखती हूँ। हाँ। फैन तो नहीं है आप? बिल्कुल है। फैन है। तो ये जो उनके बेटे आर्यन खान पर कल तक के समीर वानखेड़े ड्रग्स का मामला बताया, आज वही समीर वानखेड़े कटघरे में हैं, सीबीआई के जांच पे, बिल्कुल रडार पे हैं। कैसे देखती हैं कि एक ऑफिसर होकर इस तरह की हरकत वसूली? गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस बच्चे ने तो 1 महीने का काटा इधर उधर, उसके फैमिली को जो परेशानी हुई, फैमिली जो मेंटल जो हुआ, तो उसका कोई, अब चाहे उसको आप फाइनल निर्दोष कर दीजिए, लेकिन क्या वो समय उसका आप वापस कर सकते हैं? ये सारा बिका हुआ है, मीडिया भी बिका हुआ है और सारे अधिकारी सब बिके हुए हैं। ये कुछ फेयर नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अपनी राजनीति चमकाते, इससे हमसे आपसे किसी से मतलब नहीं, उनसे भी मतलब नहीं। वो तो अपने पैसे कमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप कह रही है कि हिंदू मुस्लिम, तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम, क्या मुस्लिम थे शाहरुख खान इसलिए उनके बेटे? बिल्कुल इसलिए। क्यों नहीं दिखाया आपने कि उसके पास क्या बरामद हुआ? आप उसके संग सेल्फी लेके उसके फादर को भेज रहे हैं कि आप इतना हमको 25 करोड़ का, इतने करोड़ का दीजिए, तो ये अब आ रहा है, तो आप उस अधिकारी को आप कौन सी सजा देंगे? आप दीजिए तो हमको पता चले कि आप निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। कहाँ आप निष्पक्ष कर रहे हैं भाई? किसी और को क्यों नहीं फंसा देते हैं? आप अमित शाह के बच्चे को क्यों नहीं फंसा देते हैं? आप अपने लोगों के बच्चों को नहीं फंसा रहे हैं। वो मुस्लिम है या उसके पास अधिक पैसा है, वो अभिनेता है, तो आप उसको फंसा देंगे? ये कहाँ का न्याय है? ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे कैसा हो रहा है व्यवहार। जी, आप कह रही है कि वो मुस्लिम है। जी, आप हिंदू हैं। हाँ, बहुत गुस्से में लग रही है। गुस्से में मैं बच्चे को सोचिए, आपने उस बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया, ये आपको सोचना चाहिए ना। लेकिन हिंदू तो चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, उन पर भी, सुशांत सिंह पर भी, कई लोगों पर ड्रग्स, वो उसमें उनको कुछ मिला तब आपने ऐसा किया। उसके पास आपको कुछ, आप ही अब बता रहे हो, आपके अधिकारी अब पकड़े जा रहे हैं, आप ही बता रहे हो कि वो निर्दोष है। तो आप तो दोनों तरफ चल रहे हो ना, आप इधर भी चल रहे हो, उधर भी चलो, एक डिसाइड कर लो। तो आंटी, इसमें किसकी चाल हो सकती है? किसने ऐसा किया होगा जो शाहरुख खान के बेटे पे? ये आपके कहने से, तो आप वानखेड़े से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। या आप वानखेड़े से पूछिए तो बहुत अच्छा लगेगा, या आप उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं आप उनसे पूछिए। आंटी आप बताइए। बिल्कुल सेम जो बता रही हूँ, मैं भी उसी से एग्री हूँ उनकी बात से। क्या कहना चाहती हैं कि जो उन्होंने गलत किया, बच्चे के साथ में गलत किया, उसने जो काटा जेल में, वो उसका टाइम कोई वापस नहीं लाके देगा। जितना उसका भविष्य चौपट हुआ है वो कोई नहीं लाके देगा। वो मानसिक जितनी वेदना उसने सही है वो कोई नहीं वापस कर सकता है ना। आप ये कहना चाह रही है जो 25 करोड़ की वसूली का आरोप लग रहा है समीर वानखेड़े पे, कहीं ना कहीं सच है? सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि वो जान रहे थे कि इनके पास मनी है, हम ऐसे लोगों को टॉर्चर करेंगे तो हमको मिलेगा, इनका केस बंद करना होगा तो हमको देंगे ये लोग, कि आगे ना जाए ये लोग, तो इसलिए देंगे हमको। तो क्या लगता है आप आर्यन खान कोई ड्रग्स नहीं ले रहे थे? अब वो तो हमने जांच तो की नहीं उनकी, लेकिन जो उनकी सेल्फी या जो कुछ दिखाया गया वो पहले उन्होंने दिखाया, अब इनका क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि इन्होंने इतना रखा था? तो ये गलत है, ये बच्चे के साथ में, उनके परिवार के साथ में गलत हुआ। उस टाइम पे ये गलत हुआ, जिस टाइम पे उनकी मूवी आ रही थी, ये सब चल रहा था, उस टाइम पे उनको पकड़ा गया। हो सकता है मनी लेने के लिए पकड़ा गया हो, भाई वो तो है ही है, लेकिन ये गलत किया, बच्चे के साथ में गलत किया। सीमा जी, ये बताइए, जो जिस तरह से आर्यन खान के ऊपर ड्रग्स का मामला आता है, आज वही ऑफिसर कटघरे में है, समीर वानखेड़े, तो क्या लगता है ये जो वसूली वाला मामला है, इस तरह से अगर ये ऑफिसर, ये जो एजेंसी में बैठे लोग करेंगे तो आम जनता, आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? यही सोचते, जब ये लोग ऐसे पॉलिटिक्स खेलते हैं तो आम जनता का वाकई में क्या होगा? आम जनता तो पिस ही रही है ना। अच्छा, क्या लगता है कि समीर वानखेड़े ने ये वसूली की, मांग रखी थी, डिमांड रखी थी, आर्यन खान बेकसूर थे? अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पीछे से इन लोगों में कौन से आपस में चाले चलते हैं ये लोग, तो इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हमें तो जो न्यूज़ में आती है खबरें, हम तो वही सोचते, हमें तो वही लगता है। बट
अगर वैसे देखो तो एक फेस से लगता है कि हाँ इन्हें फंसाया जा रहा है, सेकंड फेस से देखो क्योंकि उनको चाहिए इतनी ये पैसे दो हमें, ये दो वो दो, अच्छा हम सेकंड फेस से देखते हैं तो फिर लगता है कि हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आई डोंट नो, कुछ पता नहीं चलता इन लोगों का। अब सीबीआई के रडार पे हैं समीर वानखेड़े, कल तक जो हीरो बने हुए थे आज वो विलन के रूप में दिख रही जनता, आप क्या सोचती हैं इस पे? बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप बताइए। हाँ होनी चाहिए जांच। आपको क्या लगता है जिस तरह से ये जो वसूली का आरोप है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद इतना बड़ा आरोप लगना, तो इससे आम जनता क्या सोच रही है, आप क्या सोच रही हैं? अब जनता तो इनके लिए अब क्या बोलेगी, जनता तो यही कहेगी कि भाई न्याय होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए इन सब की। मतलब एक ऑफिसर हैं, आप ऐसी पोस्ट पे हैं और करप्शन इतना ज़्यादा है। जब आम आदमी के लिए न्याय बराबर है तो वो करप्शन तो देखो हर जगह है। अगर आप पॉलिटिक्स की साइड में जाओ तो करप्शन ही करप्शन है, और वो करप्शन आम जनता ही झेलती है। जो आम जनता है वही झेल रही है करप्शन, तो उन्हें क्या वो हो रहा है, वो तो अपना जिनको पैसे मिल रहे हैं उन्हें तो। क्या लगता है कि आर्यन खान को कहीं ना कहीं ड्रग्स के मामले में फंसाने की कोई साजिश थी? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपको भी पता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये सब लेते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में।